सत्यवादी वीर तेजाजी के नाम से नागौर जिले के मारवाड़ मुंडवा में स्थापित श्री वीर तेजास्थली जो महिला शिक्षण शोध संस्थान है, यहाँ पर आज 8 फरवरी को जो संस्था का वार्षिक उत्सव हुआ है, उसमें राजस्थान के माननीय राज्यपाल सम्मानित श्री कलराज मिश्र यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। CR चौधरी साहब की अध्यक्षता में धर्माराम जी कुलरिया, शीतल दुग्गड़ जी के आतिथ्य में आज वार्षिक उत्सव। और इस वार्षिक उत्सव में राज्यपाल महोदय ने तेजाजी के आदर्श पर चलने का आह्वान किया है, बालिकाओं के प्रतिभा को प्रोत्साहित किया है, उनका सम्मान किया है। उसके साथ ही साथ उन्होंने तेजाजी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। संस्थान की कार्य व्यवस्थाओं को देखकर राज्यपाल बहुत हर्षित और गदगद हुए और इस अवसर पर उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी है। हमारे साथ में यहाँ पर बहुत सारी शिक्षा से जुड़े हुए सामाजिक सरोकार रखने वाले विशिष्ट महानुभाव हैं। क्रमशः हम उनसे बातचीत करेंगे। आज के कार्यक्रम के वो साक्षी बने हैं, कैसा रहा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम को देखकर कितना हर्ष और गर्व है। हमारे बीच सामान्य ADM साहब सुखराम जी खोकर हैं, जो ग्रामोत्थान विद्यापीठ नागौर के डायरेक्टर हैं और अवैतनिक रूप से व निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रहे हैं। सर, एक बालिका संस्थान के आप निदेशक हैं। आज तेजास्थली के इस कार्यक्रम को देखकर महामहिम की उपस्थिति को पाकर क्या कहेंगे? महामहिम राज्यपाल राजस्थान सरकार की उपस्थिति में आज गरिमामय जो समारोह हुआ है और महामहिम ने इस संस्था की जो कार्य पद्धति और विकास को जो उल्लेखित किया है, वो एक अपने आप में एक प्रेरणा देने वाला है। महामहिम ने यहाँ के विद्यार्थी बालिकाओं को तेजाजी के जो सामाजिक न्याय और सच्चाई के रास्ते पर संस्कारों पर चलते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उससे इस क्षेत्र के अंदर बालिका शिक्षा जागृति में नए आयाम आएंगे। थैंक यू। तो निश्चित रूप से नए आयाम स्थापित होंगे। तेजाजी की जो पर्यावरण संरक्षण है, महिलाओं की रक्षा का है, आत्मसम्मान का है, देश और समाज के प्रति बलिदान का भाव है, वो रहेगा। हमारे बीच में कर्माबाई महिला जाट संस्था की अध्यक्षा सम्मान्य अलका चौधरी जी हैं, जिन्होंने आज राज्यपाल को कर्माबाई की प्रतिमा भी भेंट की, उनका स्वागत भी किया। धर्मा जी कुलरिया को भी इन्होंने कर्माबाई की तस्वीर भेंट की है। जी मैडम, आज के कार्यक्रम को लेकर बालिकाओं को एक मैसेज। जैसा कि नमस्कार सभी को, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। तेजास्थली शिक्षण संस्थान में माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन और बालिकाओं को बड़ा प्रेरणास्पद उद्बोधन कि महिलाएं शिक्षित होने पर ही देश का विकास संभव है। तो इसी शिक्षा के लिए, सशक्तिकरण के लिए हमारी संस्था कार्य कर रही है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित किया। तो निश्चित रूप से कर्माबाई महिला जाट संस्था भी महिला सशक्तिकरण के लिए, बालिका शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच मकराना की प्रधान सुमिता भीचर जी हैं, जो नागौर जिले की कर्माबाई महिला जाट संस्था के अध्यक्ष भी है और मकराना की प्रधान भी। जी मैडम, आज तेजास्थली पर सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चियों की प्रतिभा को, टैलेंट को इतना अच्छा दिखाया गया, हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर किया गया। साथ ही कलराज मिश्र जी ने आपने महिला सशक्तिकरण के लिए इतना प्रयास और इतना अच्छा उद्बोधन दिया कि हर महिला में जोश भर जाए, और उन्हीं को देखते हुए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। हर महिला को आगे आना चाहिए और उनका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से तो महिला सशक्तिकरण की बात हुई। कॉलेज एजुकेशन से जुड़े हमारे कॉलेज के प्राचार्य रहे और वर्तमान में नागौर शहर जाट समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं शंकर लाल जी जाखड़ साहब। सर, एक शिक्षाविद के नाते आज के कार्यक्रम को, महामहिम की उपस्थिति को, CR चौधरी साहब के प्रयासों को किस रूप में देखते हैं? ये जो गरिमा में जो कार्यक्रम हुआ है, मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि हम सराउंडिंग जो एरिया है वो अभी इतना जागरूक नहीं है। बाकी इससे बढ़िया जगह, इससे बढ़िया व्यवस्था और इससे अनुशासित प्रयास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये हम लोगों की थोड़ी भूल है, उसकी वजह से कि जिस हाइट पे ये संस्था होनी चाहिए उस स्तर पर अभी नहीं पहुंची है। लेकिन हम सब लोगों का ये जो प्रयास है, आज विशेषकर जो गवर्नर साहब का जो उद्बोधन था वो अपने आप में इंस्पायरिंग था और मैं सोचता हूँ इससे परिवर्तन आएगा। तो निश्चित रूप से परिवर्तन है। हमारे बीच पद्मश्री हिमताराम जी भांबू है, जिनको शिक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, वन्य जीवों की सेवा के लिए राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री से विभूषित किया है, नागौर जिले का मान बढ़ाया है। सर, इस संस्था में आकर, महामहिम की उपस्थिति पाकर, बालिकाओं की प्रतिभाओं को देखकर और यहाँ के संस्थान की टीम वर्क को देखकर क्या कहेंगे? मेरे को बहुत बड़ा गजब लगा। ये बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम था और ये हमारी बच्चों के लिए जो ये संस्था खड़ी है, ये एक भंवर सिंह जी ने बहुत बड़ा एक पेड़ खड़ा किया था और उसका फल आज हमारे पूरे राजस्थान को मिल रहा है। बाहर से भी बच्चियां आ रही है और हमारा जिला तो एक ऐसा जिला है जहां बेटियों की पूजा होती है। तो जैसे मीराबाई है, कर्माबाई है, रानाबाई है, फूलनाबाई है, तो आज कई वर्षों से उनकी पूजा होती है। तो इसलिए हमारे ज़िले में जो ये
मतलब जो ये एक ऐसी संस्था है, इस संस्था में बहुत बड़ा भारी प्रोग्राम हुआ है और ये राज्यपाल जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी जो बातें कही है, इससे इस संस्था आगे बढ़ेगी और ऊंचाइयां छूती रहेगी। और सबको बच्चों को बहुत बहुत बधाई। तो निश्चित रूप से ये बधाइयों का सिलसिला रहे। भंवर सिंह जी डांगावास का जिक्र हुआ, आपको बता दें कि इस संस्था की स्थापना जो है भंवर सिंह जी डांगावास ने ही की थी और उन्हीं के प्रयासों से ये आगे बढ़ा। उसके बाद CR चौधरी साहब इसके अध्यक्ष बने। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भंवर सिंह जी के सुपुत्र संजीव जी डांगावास यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हैं और बहुत सारे मनीषियों ने इसको अपनी मेहनत से सींचा है। उन सबको सलाम करते हैं। हमारे बीच में दादाजी हैं जी, अपना नाम परिचय भी बताओ और संस्था को बधाई भी दो। रामू राम डुकिया। ये रामू राम जी डूकिया है और इनकी तरफ से सबको राम राम सा और सब बच्चों को बधाई। हमारे बीच हनुमान जी चौधरी हैं जो बचपन प्ले स्कूल के मौलासर के डायरेक्टर हैं और डीडवाना में समाज सेवा का बड़ा उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर आप भी कुछ कहें। मैं सभी जो भी मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियों में शिक्षा और डिसिप्लिन 4-4 लाख रुपए फीस देकर जो नहीं मिलती है, वो शिक्षा यहाँ वीर तेजा शिक्षण संस्थान में मिल रही है। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा होने के नाते मैं तो आह्वान करता हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़े और अपनी बच्चियों को उच्च शिक्षा, जो क्वालिटी की शिक्षा और डिसिप्लिन जो यहाँ देखने को मिला, शायद ही पूरे राजस्थान में कहीं और देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि यह संस्थान दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करे। तो निश्चित रूप से प्रगति के नए सोपान पर हम बढ़ते रहेंगे। शिक्षा से जुड़े अभिनव कॉलेज के हमारे संस्थान के निदेशक हैं सांगवा जी। आज तेजा स्थली में राज्यपाल महोदय ने जिस प्रकार से बच्चियों को ध्यान में रखते हुए समय दिया, हम यहाँ सभी क्षेत्रवासी उनका स्वागत करना चाहते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। और मैं आसपास के सभी ज़िले के प्लस आसपास के और भी ज़िलों के अभिभावक जो हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि महिलाओं की, बच्चियों की शिक्षा के लिए इससे बढ़िया सुविधाएं आपको और आसपास कहीं एरिया में नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो सुविधाएं यहाँ मिल रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए और जिससे बच्चों को जो है वो यहाँ पे स्कूल भी है, बीएड कॉलेज भी है, नर्सिंग कॉलेज भी है और कम्प्लीटली रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रवासी इस शिक्षा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से संस्थान का उपयोग भी एक बड़े सैकड़ों बीघा के परिसर में फैला कैंपस आधुनिक शिक्षक माँ तीरथ है। हनुमान पोटलिया, यहाँ से मेरा गांव लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ से बहुत दूर दूर से भी आते हैं। ऐसी व्यवस्था आसपास में है नहीं बच्चियों के लिए। और खेल कूद में भी ये टॉपर में है और सारी सुविधा भी है, बीएड भी है और नर्सिंग भी है। सारा इसी संस्था द्वारा है और संस्था भी ठीक है, कंट्रोल भी सही है। तो निश्चित रूप से डिसिप्लिन है, संस्था की क्वालिटी है एजुकेशन की। जी, अपना नाम परिचय बताएं। मैं नागौर उप जिला प्रमुख शोभाराम जयपाल। और ये जो हमारे क्षेत्र के भंवर सिंह जी डांगावास ने जो शिक्षा का पौधा रोपा था, आज मैं इस जगह पे मौजूद हूँ तो हमें ये खुशी है कि ये पौधा CR चौधरी साहब के निर्देशन में बहुत ही फल फूल रहा है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ की प्रतिभाएं अपने देश में नाम रोशन करती है। इसके लिए इस संस्था परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। तो निश्चित रूप से बधाइयों का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। और आपको बता दें कि प्रतिभाशाली में आज प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राज्यपाल महोदय ने सम्मानित भी किया है। और एक बेटी है हमारी प्रेरणा प्रजापत ने आज महामहिम को अपना स्केच भेंट किया है उनका। तो प्रेरणा, आज महामहिम को आपने स्केच भेंट किया, किस तरीके से आशीर्वाद मिला, कितनी खुशी हुई? सर बहुत खुशी हुई उन्हें देखकर। अच्छा, ये स्केच कितने दिन में बना दिया आपने? ये 5-7 दिन लगे बनाने में। अच्छा, जैसे आपको सूचना मिली कि राज्यपाल आ रहे तो आपने उनका स्केच तैयार कर दिया। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे बीच ADM भूराराम जी हैं जो रेवेन्यू मामलों के बड़े जानकार हैं, अच्छे समाज सेवी हैं और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। सर, आज महामहिम की उपस्थिति तेजास्थली में हुई है, बच्चों का टैलेंट परफॉर्मेंस आपने देखा है। तो CR चौधरी साहब की टीम को, यहाँ की बच्चियों को, अभिभावकों को और राज्यपाल की उपस्थिति को किस तरीके से अप्रिशिएट करेंगे? देखिए, जब राज्यपाल साहब ने खुद ने कह दिया 10 आउट ऑफ 10 आउटस्टैंडिंग, तो फिर बाकी सब लोगों के लिए कुछ भी राह नहीं है कहने के लिए। 4-5 साल पहले मैं इस संस्था में आया था, शायद 2015 में, उसके बाद अभी आ पाया हूँ। उसके बाद में ड्रास्टिक डेवलपमेंट हुआ है और अत्यधिक प्रसन्नता है देख करके बच्चों की परफॉर्मेंस। ओहो, आउटस्टैंडिंग,
वेल एक्सीलेंट इन ईच एंड एवरी फील्ड। बहुत शानदार, बहुत गर्व है हमारे को कि यहाँ अभी माननीय सी आर चौधरी साहब के नेतृत्व के अंदर और हमारे आसपास के जितने गाँव के जितने डोनर्स हैं उनके सहयोग से शानदार संस्था यहाँ पर तेजाश्री चल रही है। तो निश्चित रूप से शानदार सफ़र को सभी मनीषियों ने सींचा। हमारे बीच में श्री किसान जाट छात्रावास मेड़ता के अध्यक्ष हैं एडवोकेट महिपाल जी लटियाल, जिन्होंने हाल ही में 17 जनवरी को किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा जी की जयंती का बड़ा जलसा किया। हमें भी उसमें आने का अवसर मिला। तो सर, एक शिक्षाविद के नाते, एक वकील के नाते, समाज सेवी के नाते इस संस्थान के कार्यों को किस रूप में देखते हैं और ख़ास रूप से आज के संदर्भ में? ये संस्थान ग्रामीण परिवेश में जो बना हुआ है, इसको देखते हुए आसपास के जो ग्रामीण परिवेश के किसानों के, जो गरीब किसान की बच्चियां हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान है और लंबे समय से यहाँ सीआर साहब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज इस प्रकार बच्चियों की प्रस्तुति देखी और बच्चियों की जो शिक्षा है उसको देख के ये लगता है कि ये संस्थान अपने सही उद्देश्य में बिल्कुल परफेक्ट है और सीआर साहब और उनकी टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य करते हुए और आगे बढ़ें। सरपंच साहब, 2 शब्द आप भी बोलो। जो ये संस्था है चल रही है बच्चों की, ग्रामीण बच्चों के लिए विशेषकर से है। और भंवर सिंह जी तत्कालीन एमपी व गृह राज्य मंत्री थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी और जिनका सपना साकार हो रहा है। और चौधरी साहब, सीआर साहब जब से अध्यक्ष बने हैं तब से इसका प्रगति की ओर अग्रसर है। और जो आज का प्रोग्राम था बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम था। ये संस्था भविष्य में ग्रामीण बच्चियों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपकार के रूप में साबित होगी और भविष्य के लिए इस संस्था और उन्नति करती रहे। और शाला प्रबंधन और इस संस्था की जो भी कमेटी है उसको बार बार धन्यवाद। निश्चित रूप से धन्यवाद। इस शिक्षा के इस समागम में हमारे कबीर पंथ के संत नानक साहेब भी हैं जो कबीर कोहिनूर अवार्ड देते हैं। इस साल 2023 का शिक्षा के क्षेत्र का सीआर चौधरी साहब को राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में ही दिया। सर, आपने शिक्षा के लिए एक सम्मान भी दिया और शिक्षाविदों के बीच एक संत का भी दायित्व किस रूप में समझते हैं? आज की इस कार्यक्रम को किस रूप में आशीर्वाद देते हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा भंवर सिंह जी डांगावास को कि इन्होंने इस वीरान जंगल में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा करके और आज इसका इतना ऐतिहासिक रूप दिया है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमन करता हूं। और हमारे आदरणीय सीआर चौधरी साहब इसका चेयरमैन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अनुशासन में रह करके बच्चियों का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और खेल के क्षेत्र में यहाँ की बच्चियाँ बहुत उत्कृष्ट इनाम लेके आई है। हमारा कबीर कोहिनूर सम्मान समारोह जो होता है हम उनको देते हैं जो वास्तव में धरातल पर काम करते हैं। तो वीर तेजा शिक्षण संस्थान का चयन हुआ और इनको हमने कबीर कोहिनूर अखिल भारतीय कबीर मठ की ओर से दिया गया। तो निश्चित रूप से ये कबीर कोहिनूर अवार्ड भी दिया गया। और शुभकामनाओं के सिलसिला जी, अपना नाम परिचय बताएं। और सुरेंद्र पवार, विधानसभा क्षेत्र जायल से। हमारे क्षेत्र में ऐसी शिक्षण संस्थाओं की बहुत लंबे समय से बहुत कमी थी, लेकिन ये जो वट वृक्ष बना है इसको देख के बहुत ही खुशी होती है। शुरुआत में इसकी शुरुआत माननीय भंवर सिंह जी डांगावास ने करी थी और उस संस्था को आगे जो ऊंचाइयों को छुआने का काम श्रीमान सीआर चौधरी साहब ने किया है। हमारे बीच में पूर्व एडीएम झांझड़िया जी हैं। सर, आज के कार्यक्रम में महामहिम की उपस्थिति और बच्चों की प्रतिभा का प्रदर्शन, कार्यक्रम का शानदार मैनेजमेंट को लेकर क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं इस तेजा स्थली संस्थान को, यहाँ जो काम कर रहे हैं पूरे स्टाफ को और बच्चों ने जो मेहनत की है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से सीआर चौधरी साहब ने जब से कमान इसकी संभाली है, ये संस्थान दिन और रात उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और ऊंचाइयों पे ये पहुँचे, ये मेरी कामना है। बिल्कुल। हमारे बीच अर्जुन जी लोमरोड साहब हैं जो किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं, शिक्षकों के बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। आज का ये कार्यक्रम इस संस्थान के लिए एक माइलस्टोन था। इतना शानदार कार्यक्रम, इतनी शानदार प्रस्तुति और उसके बाद में जिस उद्देश्य के लिए, इसके विकास के लिए भामाशाहों ने दिल खोलकर जो समर्थन और सहयोग किया, उसके लिए ये कार्यक्रम हमेशा याद रखा जाएगा। तो निश्चित रूप से ये याद रखने की ही बात है। हमारे युवा साथी ओम प्रकाश बिड़िया सर हैं। आज के कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? एक युवा के रूप में एक विजनरी जो संदेश यहाँ से मिला है। देखो, आज का कार्यक्रम इस संस्था में हर 8 फरवरी को होता है। ये हमारे स्वर्गीय भंवर सिंह जी डांगावास की जो एक बहुत बड़ी सोच थी महिला शक्ति को लेके,
उन्होंने महिला शिक्षा के लिए इस संस्था की स्थापना की और इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय CR चौधरी साहब रात दिन लगे हुए हैं। और आज का बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे और क्षेत्र के खूब सारे लोग पधारे। सबका धन्यवाद और विशेष धन्यवाद आपकी टीम का, आदरणीय किवाड़ा साहब, JVP मीडिया ग्रुप का, कि आप समाज के हर अच्छे कार्य। तो हमारे सुखराम जी फेड़ोदा हैं जो पूर्व प्रधान हैं और उसके साथ साथ इस संस्थान के आप सचिव हैं जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन भी किया। आपने मंच से सबका धन्यवाद किया। इस मंच के माध्यम से पूरे कार्यक्रम की जो व्यवस्थाएं थी उस सब के लिए एक बार और धन्यवाद। सर, आज के इस प्रोग्राम के लिए आप लोग जो भी पधारे उन सब का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। और इतना बढ़िया शांति से और बढ़िया शानदार प्रोग्राम हुआ, इसके लिए सब जो भी यहाँ आए और जिनका भी सहयोग रहा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सब को बहुत बहुत इस संस्थान के पूरे संस्थान तेजास्थली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच में श्री संजीव सिंह जी डांगावास हैं जो स्वर्गीय भंवर सिंह जी डांगावास की सुपुत्र हैं जिन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी तेजास्थली के रूप में। सर, आज महामहिम ने भंवर सिंह जी को भी नमन किया, उनके योगदान को स्मरण किया। किस रूप में देखते पिता के सपने को साकार होते हुए आज आप कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हैं, तो आज के कार्यक्रम में महामहिम की उपस्थिति बालिकाओं के जो उम्दा प्रदर्शन को लेकर और सभी के इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर। एक बेटे के लिए उसके पिताजी का सपना साकार हो, उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। मैं बहुत गदगद हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इतने शानदार तरीके से हमारे आशीर्वाद दिया है, इतना बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, इतना ही समाज का मनोबल बढ़ाया है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो निश्चित रूप से सभी हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं और गदगद हैं। हमारे बीच सरपंच संघ के अध्यक्ष सम्मान्य अमरचंद जी जाजड़ा हैं जो परबतसर विधानसभा से विधायक के तौर पर भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जिस तरीके से तेजाजी महाराज गाय न्याय सच्चाई के लिए अमर बलिदान हुए, तो गौ सेवा के लिए नागौर में एक बड़ा योगदान आपने अपने गांव में किया है, पीही में। सर, आज के कार्यक्रम में आप राज्यपाल महोदय से भी मिले। तेजास्थली में महामहिम की उपस्थिति, बच्चों का उम्दा प्रदर्शन और सारा कार्यक्रम को लेके क्या करें? सर्वप्रथम तो वीर तेजाजी की धरती पे राजस्थान के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल कलराज जी मिश्र का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज वीर तेजास्थली मुंडवा के अंदर राज्यपाल कलराज जी मिश्र यहाँ आए और वीर तेजास्थली की महिलाओं, छोटी बच्चियों और मेरी छोटी बहनों को जिस प्रकार से उन्होंने उत्साहवर्धन किया, जन्माष्टमी में, कबड्डी में, हर प्रकार की स्टेट प्रतियोगिताएं सब में उनका भाई हमेशा जिस प्रकार से CR साहब ने इस समिति को जोड़ के उठा के जिस स्टेज पे पहुँचे है, आज माननीय राज्यपाल जी यहाँ पधारे और उनके आने से ये आने वाले दिनों के अंदर नए आयाम छुएगा। तो निश्चित रूप से नए आयामों की ओर बढ़े। हमारे बीच ज्ञान जी रणवा हैं जो कुचामन नावा विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा में जाने की पूरी तैयारी में हैं और शिक्षा आप कुचामन में, मेड़ता में और आसिंद में एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं। सर, एक शिक्षाविद के नाते आज के कार्यक्रम को और महामहिम की उपस्थिति को किस रूप में देखते हैं? निस्संदेह बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारी बालिकाओं का जो उन्होंने उत्साहवर्धन किया, इसके लिए हम हमारे माननीय राज्यपाल जी का आभार प्रकट करते हैं। हमारे भंवर जी रणवा हैं, हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हैं, बिजनेसमैन आदमी हैं, हमारे टोंक जिले में भी उनकी माइंस है। तो आज के इस कार्यक्रम को एक बच्ची ने कहा था मैं बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, तो हर तरह का टैलेंट आज सामने आया है, क्या कहेंगे? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोग हर फील्ड में जा रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो बच्चियों के लिए भी बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है जी। आज हिंदुस्तान की बच्चियां विदेशों में भी अपना बिजनेस कर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां भी जैसे जैसे एजुकेशन में आगे बढ़ेगी अपना फील्ड बनाती जाएगी आगे। हमारे बीच तेजास्थली के उपाध्यक्ष RK झीजा साहब हैं जो चीफ इंजीनियर से रिटायर हैं। सर, आज के कार्यक्रम को, महामहिम की उपस्थिति को ओवरऑल किस रूप में देखते, कितना बड़ी प्रेरणा मिलेगी? ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो है बच्चियाँ जिनके लिए अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए ये जो व्यवस्था की गई है स्वर्गीय श्री भंवर सिंह जी डांगावास के माध्यम से, और उन्होंने अपना अथक प्रयासों से यहाँ जो ये वटवृक्ष रोपा है, यहाँ इतनी छोटी जगह पर इस वीरान में महामहिम का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और महामहिम ने आकर के और यहाँ जिस तरह से बच्चों को जो प्रेरणा दी और उनको जिस तरह से मोटिवेट किया, नारी सशक्तिकरण की जो बात की,
और समाज के विकास में जो किस तरह से नारी का क्या योगदान हो सकता है। इन बच्चियों के जो उत्साह को और इनकी लगन को देख करके उन्होंने जो इनसे आशा और अपेक्षा व्यक्त की, वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे सबके लिए। और उम्मीद है कि इसी प्रेरणा के अनुरूप हमारी बच्चियां जो है आगे काम करेगी और इस संस्था का नाम आगे भविष्य में रोशन करेगी। तो निश्चित रूप से संस्था का नाम रोशन होता रहेगा। वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान वीर तेजा स्थली मारवाड़ मुंडवा में आज राजस्थान की माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र साहब के मुख्य आतिथ्य में संस्था का वार्षिक उत्सव हुआ है। संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री CR चौधरी साहब हमारे बीच में है। सर, आज महामहिम की उपस्थिति, उनका प्रेरक उद्बोधन, हमारी बच्चों का जिम्नास्टिक का चाहे उम्दा प्रदर्शन हो, प्रतिभाओं का सम्मान हो, अभिभावकों की उपस्थिति हो और नए प्रोजेक्ट्स से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपने रखी है। तो ओवरऑल इस कार्यक्रम को लेकर महामहिम का आभार, बच्चों को शुभकामनाएं और आने वाले सब लोगों का धन्यवाद। प्रतिवर्ष 8 फरवरी को इस संस्थान में वार्षिक उत्सव होता है और ये माना जाता है कि तेजा जी का जन्मोत्सव इन दिनों में हुआ है। कई बार डेट फिक्स नहीं होती है, बट वी हैव फिक्स्ड 8 तारीख हमारी फिक्स है। और महामहिम राज्यपाल को हमने यही निवेदन किया कि आपको हमारी तारीख के अनुसार पधारना पड़ेगा। और मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को माना और 8 ही तारीख को आए। और आज उन्होंने जो बच्चों को उद्बोधन दिया, बच्चों को प्रोत्साहित किया, चाहे वो जिम्नास्टिक की हो, चाहे कल्चर प्रोग्राम की हो, चाहे वो स्टडीज़ में जो अच्छा परफॉर्म किया हो, सारी बातें उन्होंने अप्रिशिएट की। और मैं आशा करता हूँ कि जनता ने भी उसको ज़रूर सराहा है और जनता भी इस प्रोग्राम को लाइक किया होगा। और पूरे नागौर नहीं, आसपास सारे क्षेत्रों के जो अभिभावक हैं वो आते हैं हर साल 8 फरवरी के दिन और पूरा बच्चों को मान सम्मान, बच्चों का उत्साहवर्धन करते हैं और हम अभिभावकों का पूरा मान सम्मान भी करते हैं। आज जो जनता उमड़ी है वो उसके लिए मैं पूरा हृदय से आभारी हूँ, पूरे नागौर की जनता का, जो पूरे चाहे कुचामन हो, चाहे डीडवाना हो, लाडनू हो, चाहे पूरे ज़िले से लोग आए और उन लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सर, आज महामहिम राज्यपाल महोदय ने मतलब 10 में से 10 नंबर आउटस्टैंडिंग और ऐसा ग्लोरी वर्ड का यूज करके गए। एक संस्थान के लिए, एक संस्थान अध्यक्ष के लिए कितना बड़ा रिवॉर्ड है ये। देखिए, ये उनकी महानता है, हम उस आगे बढ़ने की राह में हैं वो, और बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी महानता, उन्होंने 10 में से 10 मार्क्स दिए। और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारे बच्चों के कारण ये संस्था जानी जाती है। एक सर, अभी आज धर्माराम जी कोलेरिया ने एक नए ब्लॉक का निर्माण का भी कहा है, उससे पहले आपने जो महिला छात्रावास का निर्माण भी करवाया, आगे की और क्या विजन तेजास्थली के रहेंगे? काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है। आजकल हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। फिर भी क्योंकि मैंने बताया कि बच्चियां गेम्स एंड स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इसलिए BPED कोर्सेज के लिए बाद में जब हम खाना खा रहे थे तभी गवर्नर साहब ने कहा आप लिख करके मुझे दे देना, मैं 100% प्रयास कराऊंगा आपके लिए BPED और इसी प्रकार से BSc नर्सिंग। अब प्रोफेशनल कोर्सेज की ज़रूरत है ताकि बच्चों का प्लेसमेंट होता रहे और इनके लिए कुलरिया साहब 25 लाख का चेक भी देंगे और ये कहा कि कोई भी एक ब्लॉक बनाना शुरू कर दो, जब पैसे ख़त्म हो तो मैं और आपको करूँगा। तो निश्चित रूप से ये सिलसिला लगातार आगे जारी रहेगा और ये संस्थान नित्य नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं।